बिहार में क्या इंडिया गठबंधन अपनी हार तय मानकर चुनाव आयोग पर आरोप मढ़ने लगा है, या एनडीए अपनी संभावित हार से डरकर निर्वाचन आयोग का गलत इस्तेमाल करने में लगी है? तेजस्वी यादव ने बिहार में एनआरसी कराने का जो आरोप लगाया है, उसमें आखिर कितनी सच्चाई है? यह इंडिया गठबंधन द्वारा प्रत्येक चुनाव के पहले और बाद में निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करने की स्वाभाविक गतिविधि है, या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या वाकई बिहार में मतदाता पुनरीक्षण में केवल उन्हीं लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है जिनके पास बिहार में अस्थायी रूप से निवास करने का कोई ठोस दस्तावेज है? बिहार में नैरेटिव की इस लड़ाई में कौन आगे और कौन पिछड़ गया? कौन सा गठबंधन सही और कौन गलत? सियासी गलियारों में सैकड़ों सवाल हैं। इस बीच इंडिया और एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर भी काफी असमंजस की स्थिति है। आज के इस वीडियो में हम तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के क्रम में केवल उन्हीं लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है जिनके पास बिहार में लंबे समय से रहने का कोई ठोस दस्तावेज है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि ऐसा करके मतदाताओं की एक बड़ी आबादी को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश चल रही है, जो स्वाभाविक रूप से आरजेडी अथवा इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के वोटर हैं। एक अन्य आरजेडी नेता ने कहा कि अब तक हुए कुल 4 सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, इसलिए एनडीए घबरा गया है। वहीं एनडीए की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि विपक्ष अपनी संभावित हार देकर अभी से ही बहाना बनाने में लगा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी दस्तावेजों के साथ सामने आकर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार इन आरोपों को नकारती रही है। इधर इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर असमंजस खत्म होता नजर आ रहा है। कन्हैया कुमार ने मुख्यमंत्री फेस के चेहरे पर कहा कि जिनके पास संख्या बल ज्यादा होगा, मुख्यमंत्री उसी दल का होगा। जाहिर है कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसलिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी उसी से होगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी से ही होगा। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री फेस को लेकर गोलमोल बात की जा रही थी। पिछले दिनों प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि देखिए, समन्वय समिति के नेता तो तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री पद पर फैसला समन्वय समिति ही वक्त आने पर लेगी। इससे पहले कृष्णा अल्लावरू ने कहा था कि अभी हमारा फोकस सीएम फेस नहीं है, बल्कि अभी हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। सही समय आने पर घटक दल मिलकर मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय कर लेंगे। कन्हैया कुमार ने तो तब इस सवाल पर चुप्पी ही साध ली थी। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने पटना में कहा था कि अभी मुख्यमंत्री पद की बात करना जल्दबाजी होगी, अभी हमारा फोकस बिहार के मुद्दे पर है, हमारा ध्यान चुनाव जीतने पर है। चुनाव जीतने के बाद घटक दल मिलकर तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि अभी तेजस्वी यादव के नाम पर आशंकाओं के बादल छंटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार और अखिलेश प्रसाद सिंह ने संकेत दिए, स्पष्ट संकेत, कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री के चेहरे और जनाधार को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच शीत युद्ध चल रहा था। एक छिपा हुआ संघर्ष जारी था। दूसरी तरफ एनडीए में अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात साफ नहीं हो पाई है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह तय है कि हम बिहार चुनाव नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही उतरेंगे, लेकिन चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो वक्त तय करेगा। इसका यही मतलब हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इससे पहले मार्च में भी अमित शाह कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला गठबंधन का घटक दल बैठकर तय करेंगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता दिया था। गोपालगंज में खुद अमित शाह ने कहा था कि हम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बयान के बाद भी तय नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे कि नीतीश के अलावा कोई और होगा। इस बीच जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगी है। जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने मांग रख दी है कि निशांत कुमार को आगे आकर पार्टी और प्रदेश का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए।
बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में जारी घमासान के बीच जनसुराज के प्रशांत किशोर ने कह दिया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों नीचे जाएंगे। इस बार बिहार की जनता ऊपर आएगी। गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर भी घमासान जारी है। वीआईपी ने 60 सीटों पर दावा कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम 60 सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिहार चुनाव में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से आगे बात निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने तक पहुंच गई है। बताइए, इंडिया गठबंधन ने मतदाताओं को कम करने का आरोप लगाया है, तो वहीं एनडीए ने इसे विपक्ष की संभावित हार देकर घबराहट करार दिया है। मुख्यमंत्री पद पर भी दोनों दलों में पेंच पूरी तरीके से सुलझा नहीं है और इसी बीच वीआईपी ने 60 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। आने वाला वक्त और भी दिलचस्प होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द फोर्थ पिलर। इसलिए देखिए क्योंकि बिहार के तमाम पॉलिटिकल ड्रामे की हर एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सियासी कहानियां नई सीरीज के माध्यम से आपको तमाम एक्सप्लेनर कंटेंट आपके समक्ष ला रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में हो रही हर घटनाक्रम के पीछे आखिर क्या खेल खेला जा रहा है। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।